उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड के अंदर इस वक्त काफ़ी बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में जलभराव और आपदा जैसे हालात बन गए हैं। अब तक लगभग 6 लोगों की मौत इस आपदा के दौरान हुई है, बल्कि 2 लोगों की मौत करंट लगने से हुई है। ये घटनाएं रुड़की, हरिद्वार और टिहरी इन क्षेत्रों में हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रात में ही तमाम अधिकारियों को सचेत किया और कई अधिकारी इस वक्त आपदा प्रबंधन निदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के अनुसार यहां पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त प्रदेश की तमाम जो स्थितियां हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। खुद आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार प्रदेश की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर अगले 3 घंटे काफ़ी खतरनाक बताए जाते हैं, क्योंकि बारिश भारी संख्या में होने की संभावना है। बात करेंगे कुछ अधिकारियों से। सर, किस तरह की स्थिति है और क्या लगता है सर, अभी जिस तरह से आपने लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं स्थिति पर? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार बरसात हो रही है। जैसा कि हम लोगों ने कल अलर्ट जारी कर दिया था कि गढ़वाल के 4 जनपदों में और कुमायूं के 4 जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए ध्यान रखा जाए, अलर्ट पर रखा जाए। तो आज बरसात लगातार हो रही है शाम से, और देहरादून में करीब 7-8 स्थानों पर जलभराव की स्थिति पाई गई है। इसी प्रकार से हरिद्वार में 7-8 स्थानों पर जलभराव की स्थिति पाई गई है। रुड़की में एक मकान ढहने से 2 बच्चों की डेथ हुई है। देहरादून में नाला पार करते समय एक व्यक्ति की डेथ हुई है। बादल फटने के कारण टिहरी में ज़्यादा बरसात होने के कारण 2 लोगों की बहने की सूचना है, उनकी बॉडी मिल गई है। एक चमोली में डेथ हुई है मकान गिरने के कारण। इस तरह से कुल 6 डेथ हुई हैं। अभी रात के लगभग 10:30 बजे 11 बजे के आसपास सूचना मिली है कि 2 लोगों की करंट लगने से भी मृत्यु हुई है। इस तरह से कुछ कुल शाम से लेकर अब तक 8 लोगों की मृत्यु की सूचना है। सर, प्रदेश भर में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टुकड़ियां तैनात की गई हैं, तो ये किस तरह से काम कर रही हैं? और कुछ जगहों पर बादल फटने जैसी भी सूचनाएं सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। जो डेथ्स हुई हैं ये एक्सीडेंटल प्लस आपदा के कारण हुई है। जैसे मकान गिर गया है तो अब इसमें कोई और कुछ नहीं कर सकता, मकान के गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं उस तरह से। तो 3 डेथ मकान गिरने के कारण हुई हैं। एक आदमी नाला पार करता हुआ बह गया है। अब उसमें गलती रही कि अब नाले में पानी ज़्यादा, मैं भी आया हूँ कंट्रोल रूम में, तो कई जगह पानी ज़्यादा था। तो ऐसे में जब पानी ज़्यादा हो तो लोगों को नाला पार नहीं करना चाहिए। तो खतरनाक नाले को पार करने के कारण घटना घटी है। 2 लोग जो टिहरी में हुआ है, वो जब पानी बह रहा था, बहुत तेज़ वेग था, तो पानी के पास आ गए वो लोग, इसके कारण बहे हैं। तो हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि जहाँ भी पानी का बहाव तेज़ हो, अपने आप को रोकिए, पानी के बहाव के पास मत जाइए। पानी के बहाव पे जाने के कारण खतरा होता है। अगर वो नहीं जाते तो 3 डेथ हमारी रोकी जा सकती थी, जो 1-2 टिहरी में हुई, 1 देहरादून में हुई है। मकान गिरने के कारण हुआ है, तो मकान गिरने के जब तक कारण के बारे में जानकारी ना हो, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। हमारे साथ तो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी हैं, जानेंगे उनसे। सर, सीएम साहब ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं और अभी क्या सीएम साहब का कहना है इस पूरे विषय पर? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को और साथ ही में सचिव आपदा प्रबंधन और पूरी टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा समय समय पर सभी जनपदों की और जो मुख्य रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं। साथ ही में जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं, उनकी टीम है, वो यहाँ अलर्ट पर है। एक समन्वित प्रयास यहाँ किया जा रहा है और 24/7 पूरी टीम यहाँ पे अलर्ट मोड में है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की ऐसी घटना या दुर्घटना की सूचना हमारे आपदा कंट्रोल रूम में आ रही है, उसको तत्काल प्रभाव से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों को जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सर, एक यात्रा रोकने की बात भी सामने आई थी। यात्रा को लेकर के क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं चारधाम यात्रा को लेकर के? नहीं, अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो अलर्ट था उसमें बारिश की अलर्ट जारी किया गया था। उसी क्रम में जहां व्यवस्था है और जहां की जो परिस्थिति है उस अनुसार यात्राओं को संचालित करने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। मौके की व्यवस्था अनुसार यात्रा का संचालन किया जाएगा।
हमारे साथ बात करने के लिए अधिकारी लोग थे जो लगातार इस पूरी स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं। फिलहाल पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमें उत्तराखंड की विभिन्न इलाकों में लगी हुई हैं और लगातार लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक 8 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। फिलहाल अभी फौरी तौर पे लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, समय समय पर अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अधिकारी कितनी जल्दी इन लोगों को राहत कार्य से बाहर लेकर आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।